मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ा बलिया। बच्चों आइए देखते हैं टॉपिक, और हमारा टॉपिक होगा आवेग यानी इम्पल्स क्या होता है, इसको समझें। यदि किसी वस्तु पर बल बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो उस वस्तु पर लगा हुआ बल और समय का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका मतलब ये होता कि आवेग बराबर क्या हुआ, पहले इसको समझिए। आवेग बराबर बल गुणे समय, बल गुणे समय, ठीक है। यह बल बहुत बड़ा हो और समय बहुत ही क्या हो, छोटा हो, तो अगर हम बल का समय से गुणा कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं आवेग। फिर से परिभाषा लेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल बहुत कम समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगा हुआ बल और समय का जो गुणनफल होता है उसी को हम आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। बात को समझिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और अचानक आ करके कोई ज़ोर से धक्का दे दे तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, झटका लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो बल लगाया गया है बहुत ही कम समय के लिए लगाया गया है, इसलिए उस व्यक्ति को क्या महसूस होगा, झटका महसूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेग होता है वो एक प्रकार का क्या है, झटका है। दूसरी भाषा में समझते हैं, जब क्रिकेट का खेल होता है तो उसके अंदर एक बॉलिंग होती है एक तरफ से या दूसरी तरफ से बैटिंग होती है, तो ज़रा सोच करके देखिए कि जैसे ही बॉलर गेंद को फेंकेगा और बैट्समैन जो है गेंद को मारेगा, तो जिस समय वह गेंद आ करके बल्ले से टकराएगी, ज़रा उस समय की कल्पना करो। उस समय कितना होगा, अति सूक्ष्म होगा, यानी बल बहुत बड़ा होगा और समय क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। आज जैसे ही बल और समय का हम गुणा कर देंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? आवेग किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु पर बल, बहुत बड़ा बल कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, आप समझिए दूसरी भाषा। बेटा आवेग को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे? जे से। और बल को हम कैसे प्रदर्शित करें? एफ से। और जो छोटा समय होता है उसको डेल्टा का प्रयोग किया जाता है, तो ये डेल्टा हो गया क्या, टी। तो आवेग को हम जे से प्रदर्शन किया, बल को एफ से प्रदर्शन किया, और जो छोटा हमारा समय था उसको डेल्टा टी से प्रदर्शन किया। और एक बात याद रखिएगा, जो अति सूक्ष्म समय होता है, क्योंकि समय छोटा जरूर है लेकिन इससे अति जो सूक्ष्म समय होता है बेटा उसको हम डी टी से प्रदर्शन करते हैं। ये तब होता है जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो पर लिया जाता है। यह समय जो है बिल्कुल जीरो के करीब होता है, उस समय यह डेल्टा टी के स्थान पर क्या लिखा जाता है, डी टी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा आवेग है वो आवेग किसके बराबर होगा, बल गुणे समय के बराबर होगा। अब हम देखते हैं आवेग का मात्रक। आवेग का मात्रक, ये बेटा आवेग का मात्रक खुद बता रहा है। बल है तो बल का मात्रक होगा न्यूटन, और समय है तो समय का मात्रक होगा सेकंड। तो इस प्रकार से आवेग का जो मात्रक हुआ वो न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जान लिया, आवेग के बारे में जान लिया। आवेग किसे कहते हैं, इम्पल्स किसे कहते हैं, इम्पल्स होता क्या है, आवेग क्या होता है। एक झटका होता है, जैसे किसी व्यक्ति को बुलाओ और खूब जोर से उसके गाल पर तमाचा मारो, उस समय क्या होगा, वो व्यक्ति बिल्कुल झलझला जाएगा। कैसा स्थिति पैदा होगा, जिस समय वो मारेगा उस समय जो है यह तुम्हारा बहुत बड़ा बल उसके चेहरे पर जा कर के लगेगा, और जो समय होगा बहुत ही क्या होगा, सूक्ष्म होगा। अगर ऐसा समय है और इतना बड़ा बल है, अगर दोनों का हम गुणनफल कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आवेग क्या है। जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय अंतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय का गुणनफल वस्तु का आवेग कहलाता है। आवेग को हम जैसे प्रदर्शन करते हैं, बल को यदि एफ से करें, समय को डेल्टा टी से करें, क्योंकि समय डेल्टा टी क्या है, अति सूक्ष्म नहीं है बल्कि सूक्ष्म है, तो इसको हम ऐसे प्रदर्शन दिखाएंगे। तो फिर हम जाने आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग का मात्रक
बराबर, तो बल का मात्रक गुणे समय का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। अब हम जानेंगे बेटा आगे की तरफ